नंदीग्राम में चुनाव था, दीदी जाके पोलिंग बूथ पे जाके बैठ गई, इसको कैसे आप लोग? नाटक है। देखिए दीदी इससे पहले भी उनको पाँव में गाड़ी से चोट लगी थी, उन्होंने कहा कि 4-5 लोगों ने मुझे धक्का दे दिया, बुखार है। आप लोग सभी लोग टीवी के माध्यम से देखें, दीदी का तो पुराना आदत है। अब देख रही है कल कि मेरा पैर तले जमीन खसक रही है, तो कुछ न कुछ नाटक तो करना पड़ेगा टीवी में, मीडिया में बने रहने के लिए। कुछ होने वाला नहीं है उनका नाटक से, उनकी सारी नाटक खत्म। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बन रही है। दीदी चाहे एक पैर में नहीं, 2 पैर में नहीं, पूरे बदन में पट्टी लगा ले, कुछ होने वाला नहीं। कल तो दीदी एक पैर पे खड़ी हो गई, राष्ट्रगान हो रहा था तो एक पैर पे खड़ी हो गई। दीदी देखिए आप कहीं किस किस जगह में हमने देखा है कि व्हील चेयर पे चलते चलते अचानक खड़ी हो गई, गाड़ी में उठ गई। तो लोग देखिए, जनता जो है, अभी जो पश्चिम बंगाल की जनता सब कुछ समझ रही है, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो एक पाँव से चले, बिस्तर लगा के सो जाए और 4 लोगों को लगा के भी वोट मांगे, इस बार जनता उनको वोट दे वाली नहीं है। टीएमसी कोई इमोशनल अभी नहीं चलेगा। अभी तो जैसा आ रहे मोदी जी का ही चलेगा। मोदी जी आएगा तो आएगा ही, परिवर्तन आएगा, आना तो चाहिए उसका। वो जो काम किए है ना, ये जो पाकिस्तान को ऐसा किए तो राम मंदिर बनाया, तो वो तो एक हीरो है, उसको हीरो है, हिंदुस्तान के हीरो हैं, पूरे विश्व का हीरो है, हिंदुस्तान का हीरो है नरेंद्र मोदी जी के। अनिल कपूर जैसा नायक का जैसा ऐसा करेगा एकदम। ममता दीदी के नेता बोलते हैं 4 पाकिस्तान हम लोग बनाएंगे। यही तो बात दुर्भाग्य है कि टीएमसी वाले ममता बनर्जी की नेता मंत्री ये बात बोल सकते हैं। हम मोदी जी कहते हैं एक भारत अखंड भारत, हमारा एक भारत है, हमारा एक संविधान है। यहाँ पे कोई 4 या 5 पाकिस्तान बनने वाले अब नहीं है नेता जी के नेतृत्व में, और हम लोग पश्चिम बंगाल वासी, भारतवासी ये नहीं होने देंगे। आप बताइए, जो राजनीतिक हिंसा होती है पश्चिम बंगाल में, बमबाजी होती है, लोगों को मार दिया जाता है, तो लोग वोट देने कैसे जा रहे हैं? लोग बिना किसी टेंशन के लिए, लोग बिना किसी टेंशन मत लिए लोग वोट दे रहे हैं शांतिपूर्ण भावे। ये दीदी का लोग है, वो लोग ये जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं। हम लोग बोले हम मेरा दुआरे दुआरे नहीं, हर हर दिल में रहेंगे, पद्म फूल का चाष करेंगे, हर हर दिल में नहीं, पद्म फूल के चाष करेंगे। जो दीदी है टीएमसी वाले, वो बीजेपी के लोगों से दीदी मदद मांग रही थी कि तुम हमारा मदद कर दो नंदीग्राम। देखिए बंगाली में एक कहावत है, पिपीलिकार पाखा जन्मा है परिवार तौरे, चींटी का पंख जन्मा, मतलब उगता है जब उसको मरना होता है। तो अभी उसका हालत इतना खराब हो गया है कि हमसे ही वो मदद मांग रहे हैं। देखिए पश्चिम बंगाल या बंगाली कल्चर किसी एक चीज़ या एक व्यक्ति, एक जाति का नाम नहीं है। पश्चिम बंगाल जैसे इंडिया को हम लोग बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पश्चिम बंगाल भी वैसा ही है। सब लोग एक साथ मिल के बंगाल को बंगाल बनाया है, कोई बाहर से नहीं आया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा है कि बंगाल को लेके आगे लेके जाने के लिए सबका साथ जरूरी है, किसी एक का नहीं। और ये बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपसंस्कृति में बदल दिया, पश्चिम बंगाल का संस्कृति का अपसंस्कृति में बदल दिया। वो हमारे प्रधानमंत्री जी को तुइतकारी कर रहे हैं, ये मेरा बंगला कल्चर नहीं है। ये एक पोस्टर बनाया है जिसमें हमारे नरेंद्र मोदी के का जो हेड है वो बना के उसका बैंडेज वाला पैर को उसके माथा, ये हमारा पश्चिम बंगाल का संस्कृति नहीं है, ये कल्चर एकदम नहीं है। हम संस्कृति बहुत उन्नति है, हमको ये परिवर्तन चाहिए। हम लोगों को बंगला में है, बंगाल की बेटी कोई एक नहीं है, बंगाल की बेटी हम सब है। বাংলার মানুষ এখন বিজেপিকে চাইছে, বাংলার মানুষ এখন বিজেপিকে চাইছে, ঘরে ঘরে চাইছে, শুধু ঘরে ঘরে চাইছে। ये बताए दीदी को अपना गोत्र क्यों बताना पड़ा कि हम सांडिल गोत्र हैं? मैंने वही सांडिल गोत्र है। हाँ, ये हम लोग का बंगला में नहीं लगा। दीदी हार रही है ना, तो दीदी को अपना गोत्र बताने की जरूरत पड़ रही है। दीदी समझ चुकी है कि हम यहाँ से जाने वाले हैं, इसलिए दीदी अपना गोत्र बताती फिर रही है। 10 साल में दीदी को गोत्र बताने की जरूरत नहीं पड़ी है, आज दीदी को अपना हाथ जोड़ के गोत्र बताने की जरूरत पड़ रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी के जो एक नेता है महुआ मोइत्रा, वो बोल रहे कि चोटी वाला जो राक्षसी गोत्र है उससे तो अच्छा है।
रोहिंग्याओं का गोत्र। देखिए, आपने शायद महुआ मोइत्रो का एक इंटरव्यू रिपब्लिक टीवी में देखा होगा, जिसमें उन्होंने एक बहुत गंदा सा एक आचरण किया था। तो उनके मुंह से निकला हुआ कुछ भी हम लोग मानते नहीं है। सुनिए, पढ़ाई करके मतलब बहुत उच्च शिक्षित अगर हम लोग हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ गंदे गंदे बात बोलेंगे या किसी को छोटा करेंगे, है ना। पढ़ाई लिखाई करने का मतलब है या शिक्षित होने का मतलब है सबको साथ में लेके चलना। ऑल राउंड डेवलपमेंट जो उनमें नहीं है, उस पार्टी में भी नहीं है, उनके कोई कैंडिडेट में भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जब 2011 में दीदी आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तब आप लोग समर्थन करती थी उस समय कि पहले से ही? पहले वो एक माने महिला मंत्री था, तो हम लोग सोचे थे एक महिला मंत्री होगा, हम लोगों को महिला को समझ, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए, आज जब दर्शन होता है महिला का, उसको बोल रहे बहुत छोटी घटना बता रहे हैं वो। तो हम लोग नारी शक्ति मुख्यमंत्री चुन के आई थी तो हम लोग अपने आप को बहुत गर्वित महसूस करते थे, लेकिन आज दीदी 10 सालों में महिलाओं के लिए क्या की हैं। पूरा लॉकडाउन में मोदी जी हम लोगों को 500 रुपया सबको भेजे हैं। 3 महीना तक हम लोग 500 रुपया उठाए हैं। बंगाल इज कॉल्ड टू बी द रेप सिटी। बंगाल को आज रेप सिटी बोलते हैं सब कोई, बाहर का सब कोई। वो तो बंगाल के महिला की इज्जत को पैसे से तोलती है वो, और अपने आप को बंगाल की बेटी कहती है। वो बंगाल की उन्हीं बांग्लार গর্ব নয়, উনি বাংলার লজ্জা। बांग्ला लज्जा ममता बोलते हैं कि बांग्ला निजर मैं के चाहे बेटी नहीं है वो। अच्छा, आप एक बात मुझे बताइए, 130 से भी ज़्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा गया है, हत्या की गई है, उनके जो घर पे बहू बेटियां हैं, वो बंगाल की लड़कियां नहीं है, बेटी नहीं है। हम लोग बंगाल की बेटी नहीं है, सिर्फ वो एक ही है बंगाल की बेटी। वो बंगाल की बेटी हो ही नहीं सकती है। उनके हाथ जो है ना खून से रंगे हुए हैं, कैसे बंगाल की बेटी हो गई। इसके में जो 85 वर्ष का माँ है शोभा मुजुमदार, वो बांग्ला माँ है। उनका कोई अधिकार नहीं है बांग्ला माँ का जीने रहने का। नहीं है, तो इसलिए दीदी का संस्कृति क्या है। वो लोग एक भी दीदी ही खाली বাংলার মেয়ে আছে, আর কেউ বাংলার মেয়ে নেই। বাংলার মেয়েকে আমরা চাই, কিন্তু সেই মেয়েকে চাই যে বাংলার মেয়ে আজকে এমএ বিএড পাস করে বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা সেই বাংলার মেয়েকে আজকে কর্মস্থান করে আমরা সেই বাংলার মেয়েকে ফিরিয়ে আনবো। যে বাংলাতে মায়ের অপমান হচ্ছে, নারী শক্তির অপমান হচ্ছে, মেয়েদের ঘটনাকে, ধর্ষণের মতো ঘটনাকে ছোট ঘটনা বলে ঢাকা হচ্ছে, সেই মেয়েকে আমরা চাই না। সেই বাংলার মেয়েকে আমরা চাই না। দিদি আমাদের লজ্জা। মহিলা, কোনো বিবাহিত মহিলা অন্য কোনো পুরুষের সাথে ঘুরছে, সেটাকে কোনো ইয়ে দেওয়া হচ্ছে না, সেটাকে কখনো সম্মান বলে না। সেটা দিদির কাছে খুব সম্মানীয় হয়তো। दीदी बोली कि खेला हो बे क्या খেলা শেষ, বিকাশ হবে। আমরা বলছি বিকাশ হবে, খেলা হবে, উন্নয়নের খেলা হবে, খেলা হবে, বিকাশের খেলা হবে, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে খেলা হবে, খেলা হবে, ধর্ষণকারীর বিরুদ্ধে সাজা হবে, তার খেলা হবে, আর পদ্ম ফুলের মালা হবে, খেলা হবে। ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি। আমরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে নয়, মানুষের হৃদয় থেকে পদ্মের চাষ করব। ভারত মাতা কি জয়। दीदी ने अभी सभी विपक्षी पार्टियों के नेताओं को पत्र लिखा है और बोला है कि मोदी संविधान की हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दीदी ने, मैं बार आप दीदी के बारे में पूछ रहे। देखिए एक बात, इससे पहले भी दीदी सारे नेताओं को, जितने विरोधी हैं बिगड़ में आप देखे ही थे, पूरा लालू जी के पुत्र जी हुए या जितने लोग इतने विरोधी नेता को लेके बहुत बड़ा प्रोग्राम ये सब कर चुके, उसका कोई फायदा नहीं हुआ, एकदम जीरो। तो इस बार वो पत्र लिखे, कुछ भी लिखे, कोई फर्मा, हंसी आती है बोलने में। साधारण कर्मी को, बीजेपी को, उनको एक मुख्यमंत्री होकर फोन करके उनको सहायता मांगने की जरूरत पड़ी। इतनी बुरी पोजीशन है। और मैं आपको बता रही हूँ, आने वाला 2 तारीख को हम लोग स्लोगान दिए हैं कि 2 मई, और दीदी अपने साम्राज्य के संग गई। दीदी बोल रही है हम उम्मीदवार हैं, हम तो किसी को भी फोन कर सकते हैं, मदद मांग सकते हैं। नहीं मांग सकते हैं, मुख्यमंत्री ये अभी आप मान रही हैं। आप तो बोल रही हैं बांग्ला गौरव है, आप कह रहे हैं कि बांग्ला की संस्कृति मेरे से चल रही है, आप कह रहे हैं कि हम क्या है माँ माटी मनुष्य सरकार है। तो अचानक आपकी गोत्री भी याद आ गई, आप नमाज पढ़ते देखे गए हैं, खा पी के नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक अभी इस इलेक्शन में उनको गोत्र बताने की कैसे जरूरत पड़ गई। वो तो मज़ारों में जाती थी, वो तो दीदी तो ये भी बोली है कि दूध देने वाली गाय का लात सहना पड़ता है। दीदी का स्टेटमेंट है, आप पत्रकार हो, देखिए, दूध देने वाली गाय लात मारती है तो सहना पड़ता है। दूध वाले गाय कहाँ हैं?
दीदी उनके भरोसे क्यों नहीं, अभी गोद क्यों बताना पड़ रहा है? अगर दूध वाले गाय रूस जाए, गुस्से हो जाए तो दीदी कहीं की नहीं रहेगी। जो बहुत थोड़ा बहुत वोट उनको दूध वाली गाय ही दे सकती है, और इस बार वो गोत्र बता दी, अब उस बार ये लोग भी मारेंगे और दीदी को ये लोग भी वोट देने वाले नहीं। বাংলার মেয়ে সরস্বতী মন্ত্র কেন ভুল উচ্চারণ করছেন? যে সরস্বতী মন্ত্র আমরা বিদ্যা পাঠ করে বিদ্যা অর্জন করে শিক্ষায় শিক্ষিত হই, সেই শিক্ষাকে আলোকে সরস্বতী মন্ত্র ভুল উচ্চারণ করছে। पिछले 10 वर्षों में दीदी ने कुछ काम नहीं किया है। उनको हम लोग महिला लोग तो बैठाए थे, इसीलिए धूप में, पसीने में, पानी में, बारिश में खड़े होकर पश्चिम बंगाल के महिलाओं ने उनको वोट देकर और जिताकर इसलिए ही मुख्यमंत्री बनाया था कि कम से कम महिलाएं सुरक्षित होगी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर देह व्यापार महिलाओं का या आपका ट्रैफिकिंग हो रहा है, धर्षण हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। हम लोग बहुत ही अपने आप को दुखित मान रहे हैं, उनको जिता के हम लोग ही लाए थे। इस बार पश्चिम बंगाल परिवर्तन कर रही है। आप देखिए कहीं भी जाइए, पूरे पश्चिम में बच्चा से बच्चा और सीनियर से सीनियर सभी लोग परिवर्तन के पूरी मूड बना चुके हैं। जो ममता दीदी के मंत्री हैं फिरहाद हकीम, वो बोलते हैं कि दीदी सोनार बांग्ला बना चुकी हैं ऑलरेडी। भ्रष्टाचार की बंगला बना चुकी हैं, कटमनी की बंगला बना चुकी हैं, धर्षण की बंगला बना चुकी हैं, तिरपाल चोर की बंगला बना चुकी हैं। जितने उनके नेता मंत्री हैं सारे के सारे चावल चोर, दाल चोर, कटमनी में लिप्त है। क्या सोनार बंगला बना चुकी है? भ्रष्ट बंगला बना दी है। इस बार हम लोग के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर सोनार बंगला बनेगी।